सोचो एक फिल्म जो अभी रिलीज भी नहीं हुई है लेकिन उसके बारे में ऑलरेडी लोग बोल रहे हैं कि ये इंडियन सिनेमा का हिस्ट्री चेंज कर देगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये बस मार्केटिंग हाइप है। और सबसे शॉकिंग क्लेम 4,000 करोड़ बजट। हाँ, 4,000 करोड़ बजट। और अगर ये सच है तो ये सिर्फ इंडिया का नहीं पूरी दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव फिल्म में से एक बन सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या रामायण मूवी का बजट सच में 4,000 करोड़ है या फिर ये एक ह्यूज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। और ट्रेलर रिलीज के बाद इस डिबेट ने और आग पकड़ ली है। आज हम इसमें डीप डाइव करेंगे। रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये इंडिया के सबसे पावरफुल स्टोरीज में से एक है। हजारों सालों से लोग इस स्टोरी को सुनते आ रहे हैं और इसी पे को सिनेमा में ग्रैंड स्केल पर लाने का ड्रीम देखा डायरेक्टर नितेश तिवारी ने। ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने दंगल और छिछोरे जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई। लेकिन रामायण उनका सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। और सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के पीछे एक और पावरफुल नाम है, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा। नमित मल्होत्रा का कंपनी डीएनएजी हॉलीवुड की फिल्म पर काम कर चुकी है। उन्होंने मूवी ड्यून, टेनेट और इंटरस्टेलर जैसे मूवीज में काम किया है। इसलिए रामायण का एम सिंपल है, इंडियन माइथोलॉजी को हॉलीवुड लेवल स्केल पर बनाना। जब रामायण के कास्ट रिवील हुई तो इंटरनेट लिटरली एक्सप्लोड हो गया। फिल्म में रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम, साई पल्लवी एज सीता, यश एज रावण, सनी देओल एज हनुमान। और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि रणबीर कपूर सिर्फ राम का रोल नहीं कर रहे हैं, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो डबल रोल में भी दिखेंगे। और फिल्म का म्यूजिक भी नॉर्मल नहीं है, कोलैबोरेट कर रहे हैं ए.आर. रहमान, हंस जिम्मर। मतलब एक तरफ इंडिया का लेजेंडरी कंपोजर और दूसरी तरफ हॉलीवुड का ऑस्कर विनर। एक कॉम्बिनेशन ही दिखाता है कि मेकर का विजन कितना बड़ा है। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल क्लेम पर। रामायण का टोटल बजट बताया जा रहा है 4,000 करोड़। अगर ये सच है तो ये फिल्म बन जाएगी इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव मूवी। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, ये हॉलीवुड के बिगेस्ट प्रोजेक्ट को भी चैलेंज कर सकती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिटेल है जो लोग मिस कर देते हैं, ये बजट सिर्फ एक फिल्म का नहीं है, ये एक्चुअली 2 फिल्म का कंबाइंड बजट है। प्लान ये है कि रामायण पार्ट 1 दिवाली 2026 को रिलीज होगी और रामायण पार्ट 2 दिवाली 2027 को। मतलब टेक्निकली अगर डिवाइड करें तो हर फिल्म का बजट अराउंड 2,000 करोड़ हो सकता है। लेकिन फिर भी ये इंडियन सिनेमा के लिए इंसेन नंबर है। जब फर्स्ट ग्लिम्स या टीजर रिलीज हुआ तो इंटरनेट 2 कैंप में डिवाइड हो गया। कैंप 1 ये इंडियन सिनेमा का बिगेस्ट प्रोजेक्ट है, कैंप 2 ये बस हाइप है। कुछ लोगों ने वीएफएक्स की तारीफ की तो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया। और सबसे ज़्यादा कंपैरिजन हुआ एक फिल्म से। अगर आपको याद हो तो 2023 में एक फिल्म रिलीज हुई थी आदि पुरुष, वो भी रामायण इंस्पायर्ड स्टोरी थी। लेकिन जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो लोग शॉक्ड हो गए। क्रिटिसिज्म हुआ कार्टूनिस्ट वीएफएक्स, इनएक्यूरेट विजुअल से और मैथोलॉजी डिसरिस्पेक्ट एक्विजिशन। रिजल्ट फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई। इसी वजह से जब रामायण का टीजर आया तो ऑडियंस नेचुरली कॉशन हो गए। लोग कह रहे थे कि प्लीज आदि पुरुष जैसा मत बनना। एक और इंटरेस्टिंग डिबेट है, फिल्म में रावण का रोल कर रहे हैं यश और डायरेक्टर ने हिंट दिया है कि रावण को सिर्फ विलन नहीं, एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रावण शिव का भक्त था, टैलेंटेड म्यूजिशियन था और पावरफुल किंग था और उसका डाउनफॉल उसकी ईगो की वजह से हुआ। इस अप्रोच को कुछ लोग पसंद कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि रावण को ग्लोरीफाई मत करो, इसलिए टॉपिक भी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है। अब सवाल आता है 4,000 करोड़ का पैसा जा कहाँ रहा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेकर यूज कर रहे हैं एडवांस मोशन कैप्चर, रियल टाइम वर्चुअल प्रोडक्शन, हॉलीवुड लेवल वीएफएक्स पाइपलाइन। और फिल्म का मेजर वीएफएक्स काम कर रहा है डीएनएजी। ये वही स्टूडियो है जिसने मल्टीपल ऑस्कर जीते हैं। मतलब टेक्निकल कैपेबिलिटी तो है लेकिन रियल टेस्ट होगा फाइनल विजुअल में। इस प्रोजेक्ट का बिगेस्ट रिस्क क्या है? एक्सपेक्टेशन। जब आप 4,000 करोड़ बोलते हैं तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली कंपेयर करती है अवतार, ड्यून और लॉर्ड ऑफ द रिंग जैसे फिल्मों से। अगर फिल्म उन लेवल का एक्सपीरियंस नहीं देती है तो बैकलैश ह्यूज हो सकता है। और इंटरनेट का रिएक्शन ऑलरेडी प्रूव करता है कि ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन स्काई हाई है। अब एक इंटरेस्टिंग थ्योरी, क्या 4,000 करोड़ नंबर मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी हो सकता है? सोचो अगर कोई बोले रामायण मूवी बन रही है, न्यूज़ नॉर्मल है, लेकिन अगर कोई बोले 4,000 करोड़ रामायण मूवी, सडनली न्यूज़ वायरल हो जाती है, मीडिया कवरेज मल्टीप्लाई हो जाता है, डिस्कशन एवरीवेयर। मतलब बजट नंबर खुद एक मार्केटिंग टूल बन सकता है। मेकर का एम सिर्फ इंडिया नहीं है, प्लान है रामायण को ग्लोबल ऑडियंस तक ले जाना है। इसलिए मल्टीपल लैंग्वेज रिलीज, इंटरनेशनल वीएफएक्स टीम, हॉलीवुड कोलैबोरेशन। गोल सिंपल है, इंडियन माइथोलॉजी को ग्लोबल सिनेमैटिक इवेंट बनाना। तो सच क्या, रियलिटी शायद इन दोनों के बीच है। इस रामायण जेन्युइनली एक मैसिव प्रोजेक्ट है लेकिन 4,000 करोड़ नंबर में मार्केटिंग एलिमेंट भी हो सकता है। फाइनल वर्डिक्ट तब मिलेगा जब मूवी रिलीज होगी। अगर रामायण सक्सेसफुल हो गई तो इंडियन सिनेमा का स्केल परमानेंटली चेंज हो सकता है। लेकिन अगर फेल हुई तो ये बॉलीवुड का सबसे एक्सपेंसिव एक्सपेरिमेंट बन सकता है। अब सवाल आपसे, क्या तुम सोचते हो कि 4,000 करोड़ रामायण मास्टरपीस बनेगी या मार्केटिंग हाइप? कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम्हें ऐसे ही डीप डाइव एक्सप्लेन वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।